हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैकिंस टॉक्स। तो फ्रेंड, आपके आज के जो 15 नवंबर के जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन हुए थे, वो मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे पास आ चुके हैं। मैं आपको इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को एक एक करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो की स्पीड को 1.5x कर लीजिएगा, जिससे कि बिना आपका टाइम वेस्ट हुए आप इस वीडियो को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपका सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन लेके आऊँगा सब्जेक्ट वाइज। तो उसको आप लोग बाद में देख लीजिएगा, पहले आप लोग इसको देख लीजिए एक बार। तो क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स आपके लिए, तो आपका क्वेश्चन आया था पावर का फॉर्मूला। आपसे एग्जाम में पूछा गया है कि आपका पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपके फ्रेंड्स आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन फ्रेंड रिपीट हुआ है आपका फर्स्ट शिफ्ट आपका जो 14 और 13 का एग्जाम हुआ था, उससे ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है कि राइट ऑफ एजुकेशन का मतलब किस आर्टिकल में इसको हम लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल आर्टिकल जो होता है आपका, ये किस आर्टिकल में होता है। मैथ से फ्रेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपको कि आपको ये क्वेश्चन दी हुई थी और बोला था इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने होंगे। तो ये आपको एक क्वेश्चन दी थी, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूशंस यहाँ पे आपको निकालना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आईज में इमेज कहाँ बनती है, मतलब आईज में इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे आया था कि व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट देन रेशियो विल बी। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन आधा हुआ है, ये क्वेश्चन आधा है। इसमें आपका या तो डिस्टेंस दिया रहा होगा या तो आपका यहाँ पे टाइम दिया रहा होगा कि जब आपका डिस्टेंस या टाइम में या वेलोसिटी में कुछ रिलेशन दिया होगा, तो जब एक चीज कांस्टेंट रहेगी तो किसके बीच में आपका रेशियो यहाँ से आपसे पूछा गया है। ठीक है, अगला बात करें फ्रेंड्स हम, तो आपसे सिनोनिम पूछा गया था, फर्वेंट का सिनोनिम पूछा गया था। तो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में आपको सिनोनिम्स इंग्लिश में देखे तो हम आपको सिनोनिम से, आपको एंटोनिम से, आपको वन वर्ड से क्वेश्चन पूछ रहा है। आपको फ्रेंड्स पैसेज का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको पैसेज दे रहा है, उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे पैसेज से पूछ रहा है। आपका क्लोज टेस्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ आ रहा है। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक, और बाकी आप सभी को पता है एक्टिव वॉइस से, पैसिव वॉइस से, डायरेक्ट स्पीच से और इनडायरेक्ट स्पीच से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका था कि इंडियन नेवी का करंट चीफ जस्टिस कौन, करंट चीफ कौन है। इंडियन नेवी का इस समय का करंट चीफ कौन है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बैटल ऑफ, ये आपका आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था या कहाँ हुआ था, इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है। प्रॉफिट एंड लॉस से आपका मैथ में क्वेश्चन पूछा जाए तो फ्रेंड मैथ में आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस आपका और आपका परसेंटेज से, एवरेज से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन आपका ऐसा आया था कि कोई व्यक्ति है जो आप अपने सामान को 1/3 जो है 20% प्रॉफिट पर बेच रहा है, 1/3 सामान आपका 10% प्रॉफिट पर बेच रहा है और अगला 1/3 आपका यहाँ पे 6% लॉस पर बेच रहा है। तो टोटल जोड़ने पर उससे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा, तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यहाँ पूछा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया था कि आपको नंबर ऑफ कार्बन्स दिया हुआ था। जो मैंने आपको जो है पिछले साइंस के जो मैंने आपको लेक्चर्स अपलोड किए थे, जो आपका सॉल्यूशन कराया मैंने 12 तारीख के पेपर का और 13 तारीख के पेपर का, जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया था, उसमें मैंने आपको हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको एल्केन को बताया था, एल्कीन को बताया था और एल्काइन को बताया था। तो यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, आपको नंबर ऑफ कार्बन दे दिया था और बोला था ये किसके उसमें आएगा, ये एल्केन में आएगा कि एल्कीन में आएगा कि एल्काइन में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे फ्रेंड केमिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया था कि स्मॉल जी की वैल्यू पूछी गई थी कि पोल पे या मतलब पोल रीजन पे स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी, मतलब इससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था। इक्वेटर और पोल पे जी की वैल्यू का संबंध आपसे एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो खेल रत्न अवार्ड 2022 में किसको दिया गया है। तो फ्रेंड आपका अवार्ड से क्वेश्चन हर बार मतलब हर शिफ्ट में आपका अवार्ड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साइन 45 की वैल्यू पूछी गई थी, आपसे साइन 30 की वैल्यू पूछी गई थी शिफ्ट 1 में। तो यहाँ पे आपका साइन 45 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, अगला आपका पूछा गया था कि CaO+H2 जब सल्फर और ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्शन करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इससे संबंधित आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया था। और पिछले शिफ्ट में आपका पूछा गया था ग्लूकोज एज ए हमको वहाँ पे मिला था प्रोडक्ट, एक में हमको मेटल सॉल्ट मिला था एज ए प्रोडक्ट। तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो केमिस्ट्री से आपका यहाँ पे रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वैलेंसी से संबंधित आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से आया था, जहाँ बोल रहा था कि एक आदमी किसी कार्य को 15 दिन में करता है, दूसरा आदमी उसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है और जब दोनों आदमी मिल के उस कार्य को 4 दिन में करते हैं तो कितना कार्य वहाँ पे बाकी रह जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया था कि इमेज फाउंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज बनती है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आया था डिफेंस बजट में टॉप कंट्री कौन है। तो आपका डिफेंस के बजट में सबसे टॉप पे कौन सी कंट्री है, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो फ्रेंड्स आपका डिफेंस से संबंधित बहुत ही कम ही क्वेश्चन पूछा जाए, जबकि आपका मिसाइल से क्वेश्चन आ रहे थे आपको। तो अभी अगर आप DRDO का एग्जाम देने जा रहे हैं
या अगले साल आपका पेपर आने वाला है, तो मैं जितने डिटेल सॉल्यूशन में वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, उन सभी वीडियोज़ को एक बार जाके 1.5x पे देख लीजिएगा, क्योंकि आपकी नॉलेज यहाँ से पक्का बढ़ेगी, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है? अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आया था आपका अटलांटिक ओशियन एक्सरसाइज, मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन आया था कि अटलांटिक ओशियन एक्सरसाइज किन देशों के बीच में हुई थी या कहाँ हुई थी? इससे संबंधित आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। गोमती रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका गोमती रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है? ठीक है। एक क्वेश्चन आपका आया था कि साइंस का क्वेश्चन आया था कि कलरलेस प्लास्टिक कौन सी होती है? तो इससे आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, कलरलेस प्लास्टिक से। एक क्वेश्चन आपका आया था इमरजेंसी फाइनेंशियल बजट का आर्टिकल, मतलब मतलब वित्तीय, शायद ही मैंने वित्तीय बजट की बात कर रहा है। ये किस आर्टिकल में इसको इंक्लूड किया गया है? ठीक है। गरबा से क्वेश्चन आया था आपका, तो उसका सही ऑप्शन आपको वहाँ पे नवरात्रि दिया हुआ था, तो गरबा से संबंधित आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन आपका आया था, ये आपका फ्रेंड देखिए, आपका यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट से, परसेंटेज से फ्रेंड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को अच्छे से डीआरडीओ के एग्जाम में आप लोग पढ़ के जाया करिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट ट्रिक पे यहाँ पे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आया था कि ए की सैलरी 25% से ज्यादा है। यहाँ पे आपका परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया है। ए की सैलरी आपकी 25% ज्यादा है बी से। ठीक है, तो बी की सैलरी ए का कितना प्रतिशत होगा? तो यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका आया था आयनिक बॉन्ड से संबंधित क्वेश्चन आज पूछा गया था। आयनिक बॉन्ड, कुछ आपको बॉन्ड दिया हुआ था, कुछ आपको रिएक्शन दिया था, इसमें आयनिक बॉन्ड कौन सा था ये पूछा गया था। विच ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेसेस 5 ईयर प्लान? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हमारे 5 ईयर प्लान को रिप्लेस करती है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। आपको 10-1 से लेकर 10-89 तक ऐसे दिया हुआ था, और आपसे फाइनल रिजल्ट आपसे यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है। ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम विच कंटिनेंट? तो किस कंटिनेंट से आपका ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन आपका आया था मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन आया था। जहाँ पे 18 रुपए पर केजी चीनी को 12 रुपीस पर केजी चीनी को मिला दिया जाए, तो 16 रुपीस पर केजी चीनी बनती है। तो उसका रेशियो कितना होगा? या मतलब ये पूछा गया होगा कि किस रेशियो में मिलाने पे हमको 16 रुपीस पर केजी चीनी यहाँ पे मिल जाएगी। तो इससे जस्ट अपोजिट क्वेश्चन आपका पिछले शिफ्ट में आया हुआ था। जस्ट अपोजिट क्वेश्चन था, आपको वहाँ पे रेशियो दिया हुआ था, अब बोला था कि हमको जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा उसका उसका रुपीस पर केजी कितना होगा। कॉन्सेप्ट सेम है फ्रेंड्स, खाली क्वेश्चन को घुमा दे रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन आया हुआ था यहाँ पे, जहाँ पे डॉक्टर, सेलिब्रिटी और ह्यूमन के बीच में वेन डायग्राम पूछा गया था। सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की सीजीएस यूनिट पूछी गई थी आपसे। पर्सन अगर दौड़ रहा है तो उसमें कौन सा न्यूटन का लॉ लगेगा? ये क्वेश्चन आज पूछा गया है। फिटिंग अरेंजमेंट से फ्रेंड आपके लिए क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। यहाँ पे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ था, और आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, और आपको यहाँ पे टाइम पीरियड दिया था। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। ट्रांजिशन मेटल कौन से ग्रुप में आता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑक्सीजन क्वांटिटी व्हेन एक्सहेल्ड, आई थिंक यहाँ पे इनहेल होगा कि हम कितनी ऑक्सीजन मात्रा को इनहेल करते हैं, शायद ऐसा क्वेश्चन यहाँ पे रहा होगा। करेक्ट स्पेलिंग से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है। नरेशन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा रहा है। वन वर्ड से आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस से यहाँ पे आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन आपका आया था कि आपको इक्वेशन दी हुई थी, और आपसे पूछा था कि नंबर ऑफ रूट्स, या आपको रूट्स निकालना था कि इस इक्वेशन का आपका रूट क्या है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको सेलिंग प्राइस आपको दिया था, 25% लॉस हो रहा था, तो और उसको अगर 40% प्रॉफिट चाहिए, तो वो कितने अमाउंट में उसको सेल करे जिससे कि उसको 40% प्रॉफिट हो? ऐसा क्वेश्चन आया था। प्रोबेबिलिटीज क्वेश्चन आया हुआ था आपका कॉइन से संबंधित। वित्तीय आपात किस आर्टिकल में? ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं? कितने हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं? ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका आया था इंटरनेशनल वुमेन डे कब मनाया जाता है? वोटिंग डे कब मनाया जाता है? रोलेट एक्ट के बारे में क्वेश्चन आया था आपका। एक क्वेश्चन आपका मिक्सचर से आया था कि 40 लीटर मिल्क है, उसमें 4 लीटर को निकाल दिया जाए और वाटर मिला दिया जाए। इस प्रोसेस को हम 3 बार रिपीट करेंगे तो फाइनल हमको मिल्क की क्वांटिटी कितनी मिलेगी? ये क्वेश्चन आपका एग्जाम पूछा गया है। क्वेश्चन आपका आया था कि 2 लाइन्स है, आई थिंक ये पोल से क्वेश्चन आया था कि 2 पोल्स हैं, एक 24 सेंटीमीटर है और दूसरा जो है हमारा 33 सेंटीमीटर है। उनके डिस्टेंस हमारी 40 सेंटीमीटर है, तो टॉप की लाइन की डिस्टेंस पूछ रहा था। जो आपके पोल है, उसमें टॉप लाइन की आपकी डिस्टेंस पूछ रहा था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए एग्ज़ाम में आया था। ठीक है? फ्रेंड्स, मैं इन सभी वीडियोज़ के बाद जितने भी आपके शिफ्ट में पेपर हो रहे हैं, मतलब 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, मैं हर एक शिफ्ट का फुल एनालिसिस लेके आया था, और मैं हर एक शिफ्ट के डिटेल सब्जेक्ट वाइज़ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा है, सभी वीडियोज़ के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा। आप डायरेक्टली जाके उन सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। ठीक है?
तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।